राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति, सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम शब्द शक्तियों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम शब्द शक्ति से अभिप्राय और शब्द शक्ति के प्रकार, यह आज का हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा। शब्द शक्ति से अभिप्राय, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द और शक्ति के समन्वय से बना है, अर्थात शब्द शक्ति का समास विग्रह करने पर इसका तात्पर्य शब्द की शक्ति बताने से होता है। शब्द शक्ति या शब्द वृत्ति अर्थात शब्दों की शक्ति। हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी के लिए ग्राह्य होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेता है। इसी आधार पर उस प्रयुक्त शब्दों के प्रकार, शक्ति और व्यापकता के आधार पर उसे विभिन्न प्रकार से विभक्त किया जाता है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है, समझी पड़े सो अर्थ, अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आवे वह उसका अर्थ है। स्पष्ट है कि जो ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है वह शब्द है और उस ध्वनि से हम जो संकेत या अर्थ ग्रहण करते हैं या आशय ग्रहण करते हैं वह उसका अर्थ है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक अर्थात बोध कराने वाला, और अर्थ हुआ बोध्य अर्थात जिसका बोध कराया जाए। जितने प्रकार के शब्द होंगे उतने ही प्रकार की शक्तियाँ होंगी। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक एवं व्यंजक, तथा इन्हीं के अनुरूप तीन प्रकार के अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ होते हैं। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की तीन शक्तियाँ अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना होती है। दी गई सारणी में शब्द शक्तियों को समझने में आसानी होगी। जैसा कि एक तरफ मैंने शब्द और मध्य में अर्थ और अंत में शक्ति का नाम लिखा हुआ है। शब्द का प्रकार होगा वाचक, जिसे अभिधेय कहते हैं, द्वितीय होगा लक्षक या लाक्षणिक, तृतीय होगा व्यंजक। शब्द का अर्थ वाचक से वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ निकलेगा और शक्ति होगी अभिधा। इसी प्रकार से शब्द जहाँ पर लक्षक या लाक्षणिक होगा वहाँ पर अर्थ होगा लक्ष्यार्थ और शक्ति होगी लक्षणा। इसी प्रकार से शब्द व्यंजक होने पर अर्थ व्यंग्यार्थ या व्यंजनार्थ होगा और शक्ति होगी व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार से प्रक्रिया या पत्ति के आधार पर शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। पहली है अभिधा, द्वितीय है लक्षणा और तृतीय है व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थबोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने कोई वाक्य सुना तो वाक्य को सुनते ही हमने पहला या मुख्य या प्रसिद्ध या प्रचलित या पूर्व विदित अर्थ ग्रहण किया, वह अभिधा शब्द शक्ति है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक वाक्य में बोलूं बैल खड़ा है, तो इस वाक्य को सुनते ही बैल नामक एक विशेष प्रकार के जीव को हम समझ लेते हैं, उसे आदमी या किताब नहीं समझते। यहाँ बैल शब्द वाचक शब्द है जिसका मुख्यार्थ विशेष जीव है। परंपरा, कोश, व्याकरण आदि से यह अर्थ पूर्व विदित है, अर्थात पहले से ही मालूम है, यानी शब्द और उसके अर्थ के बीच किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। इसी प्रकार से निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता के आरंभ की ये पंक्तियाँ भी अभिधा के प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यथा वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। इन पंक्तियों में कभी सीधे साधे शब्दों से जो अर्थ प्रकट होता है वही अर्थ कविता का है। कवि ने पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर देखा है।
तो इस प्रकार से हमने पंक्ति को सुना और पंक्ति को सुनते ही हमने अर्थ ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा का महत्व। अलंकार शास्त्रियों के अनुसार काव्य में अभिधा शब्द शक्ति का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अभिधा एकदम से महत्वहीन भी नहीं है। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य देव का मानना है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा के लिए 3 शर्तें होना आवश्यक है। सर्वप्रथम मुख्यार्थ में बाधा। इसमें मुख्य अर्थ या अभिधेय अर्थ लागू नहीं होता, वह बाधित हो जाता है, या कह सकते हैं कि वह असंगत हो जाता है। द्वितीय है मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध। जब मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है पर यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबंधित होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि हमने कोई वाक्य सुना तो उसका हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुख्य अर्थ से ही संबंधित दूसरा अर्थ लेने पर वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और तृतीय इसके अंतर्गत है कि रूढ़ि या प्रयोजन। जब मुख्य अर्थ को छोड़कर उसके दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ि होती है या कोई प्रयोजन होता है, तो वहाँ पर रूढ़ि प्रयोजन होने पर वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रूढ़ि से तात्पर्य है प्रयोग प्रवाह या प्रसिद्धि से है, अर्थात वैसा बोलने का चलन है या तरीका है। किसी बात को कहने की जो प्रथा हो जाती है वह रूढ़ि कहलाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि मुख कमल, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुझे देखते ही वह 9 2 11 हो गया। इस प्रकार से इस वाक्य में 9 2 11 हो जाने अर्थात इस मुहावरे का अर्थ हुआ भाग जाना। इसके बदले में यदि यह कोई कहे कि मैं 10 20 तो 40 हो गया, या दोनों की जगह ये कह दे कि 1 2 11 हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि ऐसी कोई रूढ़ि नहीं है। यानी कि भागने की रूढ़ि अर्थात प्रसिद्ध मुहावरा इसके लिए है कि 9 2 11 हो जाना। इसी प्रकार से सभी मुहावरे व लोकोक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति के सहारे अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि उसके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। इस वाक्य में चुल्लू भर पानी में डूब मरने मुहावरे से तात्पर्य मतलब कि जो अर्थ होगा वह सीधा ग्रहण नहीं होगा, मुख्यार्थ से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें उससे संबंधित दूसरा अर्थ लेना पड़ेगा कि बड़ी लज्जा की बात है। तो इसी तरह रामचरण की जगह उसके भतीजे पिंटू के घर के मालिक होने पर उसके पड़ोसी ने कहा, हंसा थे सो उड़ गए कागा बे दीवान। इस वाक्य में हंसा थे सो उड़ गए कागा बे दीवान लोकोक्ति से मुख्यार्थ नहीं होगा, दूसरा अर्थ होगा कि उक्त घर में सज्जन योग्य गुणवान व्यक्ति के स्थान पर दुर्जन अयोग्य गुणहीन व्यक्ति का आधिपत्य हो गया। इसी प्रकार से एक पद्यबद्ध उदाहरण दिनकर की काव्यकृति रेणुका से। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लो रोती है, अरि हृदय को थाम महल के लिए झोंपड़ी बली होती है। इस पद्य का मुख्यार्थ स्पष्ट है कि विद्युत की इस चकाचौंध में दीप की लो रोती है, अरि हृदय को थाम लेना यहाँ महल के लिए झोंपड़ी बली होती है। किंतु इसका लक्ष्यार्थ यह है कि महलों में रहने वाले लोगों को जो वैभव प्राप्त होता है वह वस्तुतः झोंपड़ी में रहने वाले मजदूरों के श्रम का परिणाम है। इस पद्य में महल का अर्थ महल के निवासी अर्थात धनी, झोंपड़ी का अर्थ झोंपड़ी के निवासी अर्थात निर्धन और अर्थ ग्रहण होने पर लक्षणा शब्द शक्ति है। इसी प्रकार से इस पद्य में प्रयुक्त विद्युत की चकाचौंध का वैभव अर्थ और दीपक की लो का रोना श्रमिक का जीवन अर्थ भी लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा ही ज्ञात होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति जो शब्द शक्ति है उसके 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तृतीय शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति।
अविदा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। दूसरे शब्दों में शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो उसे व्यंजना कहते हैं। अंजन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द बना है, अतः व्यंजन का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का व्यंजन। आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष दूर कर उसे निर्मल बनाता है, उसी प्रकार व्यंजना शक्ति शब्द के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को प्रकाशित करती है। अविदा और लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब अलग हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ, प्रतिमानार्थ जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। व्यंजना शब्द शक्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, यथा सूर्य अस्त हो गया। इस वाक्य को सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। प्रसंग विशेष के अनुसार इस वाक्य के अनंत व्यंजनार्थ हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य अस्त हो गया, पिता के पुत्र से कहने पर पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। द्वितीय हो सकता है सास अगर बहू से कह रही है तो इसका तात्पर्य हो सकता है चूल्हा चौका आरंभ कर दो। किसान अगर हलवाई से कह रहा है तो उसका तात्पर्य हो सकता है हल चलाना बंद कर दो। पशुपालक के चरवाहे से कहने का तात्पर्य हो सकता है पशुओं को घर ले चलो। इसी प्रकार से पुजारी के चेले से कहने पर इसका अर्थ होगा संध्या पूजन का प्रबंध करो। राहगीर के अपने साथी से कहने का तात्पर्य ठहरने का इंतजाम करो या फिर जल्दी जल्दी चलो। कारवां प्रमुख के उप प्रमुख से कहने पर इसका अर्थ होगा कि पड़ाव की व्यवस्था करो। इस तरह इस एक वाक्य से वक्ता श्रोता के अनुसार न जाने कितने अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ जितने भी अर्थ दिए गए हैं वे साक्षात संकेतित नहीं है, इसीलिए उनमें अविदा शक्ति नहीं है, इनमें लक्षणा शब्द शक्ति भी नहीं है। कारण कि उक्त वाक्य लक्षणा की शर्त मुख्यार्थ में बाधा को पूरा नहीं करता, क्योंकि यहाँ सूर्य का जो मुख्यार्थ है वह मौजूद है। साफ है कि इनमें पाई जाने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति का एक उदाहरण, प्रभु ही चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विदुमंडल ढोल। यहाँ पर धनुष यज्ञ के प्रसंग में सीता की मनोदशा का चित्रण किया गया है। इस पद्य की पहली पंक्ति का वाच्यार्थ अभिधेयार्थ यह है कि सीता पहले राम की ओर देखती है फिर धरती की ओर, इससे उनके चपल नेत्र शोभित हो रहे हैं। किंतु यहाँ पर व्यंजनार्थ या व्यंग्यार्थ यह है कि सीता के मन में इस समय उत्सुकता, हर्ष, लज्जा आदि के भाव क्षण क्षण में प्रकट हो रहे हैं। राम को देखकर उत्सुकता और हर्ष का भाव उत्पन्न होता है, साथ ही दूसरों की उपस्थिति का ध्यान कर उनके मन में तुरंत लज्जा भी आ जाती है। वे धरती की ओर देखने लगती हैं, पर हर्ष और उत्सुकता के वशीभूत होने से वे अपने को रोक नहीं पाती और फिर राम की ओर देखती हैं, किंतु लज्जावश फिर धरती की ओर देखने लगती हैं। इस प्रकार यह चक्र कुछ समय तक चलता रहता है। स्पष्ट है कि उक्त पद्य की पहली पंक्ति से हमें हर्ष, उत्सुकता, लज्जा आदि भावों की जो प्रतीति होती है वह न तो अभिधा शक्ति से होती है न लक्षणा से, बल्कि वह व्यंजना शक्ति से होती है। इस प्रकार से व्यंजना का महत्व भी काफ़ी है। काव्य सौंदर्य के बोध में व्यंजना शब्द शक्ति का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। व्यंजना शब्द शक्ति काव्य में अर्थ की गहराई, सघनता और विस्तार लाती है। काव्य शास्त्रियों ने सर्वश्रेष्ठ काव्य की सत्ता वही मानी है जहाँ रस व्यंग्य हो। रीतिकालीन कवि और आचार्य प्रताप शाही ने निम्न शब्दों में व्यंजना शब्द शक्ति का महत्व बताया है। व्यंग्य जीव है कवित में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तर काव्य है वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। इसी प्रकार से व्यंजना के विभेद हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना से तात्पर्य होगा वह व्यंजना जो शब्द पर आधारित होती है, और आर्थी व्यंजना से तात्पर्य होगा कि जो अर्थ पर आधारित होती है।
इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शब्द शक्ति से अभिप्राय और शब्द शक्तियों के विभिन्न वेदों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।